आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबको का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबको होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी साथियों से निवेदन करेंगे, अपना माइक म्यूट कर लेंगे। जब हमारा नंबर आएगा तब हम अपना माइक ऑन करेंगे, नहीं तो आवाज इको होगी तो हम एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पाएंगे। तो मैं इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करते हुए उत्तराखंड की इस धरती से आप सबको प्रणाम करता हूं। और मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में 2 तारीख से होलियां शुरू हो गई हैं और इस बीच गांव में अलग अलग होली की टोलियां घर घर जाती हैं और देर रात तक होली गायन होता है और प्रतिदिन ये क्रम जारी रहता है। और चतुर्दशी के दिन स्थानीय शिवालय में होलियां जाती हैं और अंत दिन, जिसको धुलेड़ी बोला जाता है, वो छलड़ी में पूरे गांव परिवार में घर घर जाने आशीष देने का परंपरा है और उसके अगले दिन टीके यानी हलवा बनने की परंपरा हमारे यहाँ है। तो आप सभी का इस आज के कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे बीच हमारे उत्तराखंड के शिक्षा विभाग के उप निदेशक माननीय श्री आकाश शासक, जो कि इस कार्यक्रम के संरक्षक हैं, जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और आज के हमारे जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, होली के इस अवसर पर हमने पहले दिन बच्चों की होली रखी और दूसरे दिन हमने अभिभावकों की होली रखी और आज और कल 2 दिन हमने इसको अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का नाम दिया है। हमारी मंशा थी कि हम एक दिन होली गीत गायन करेंगे, लेकिन एक दिन हम अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में बाल कविताएं पढ़ेंगे। लेकिन कुछ हम शायद अच्छे ढंग से संदेश नहीं दे पाए, तो अब हमारी 2 दिन की जो सूचियां बनी हैं उसमें कुछ लोग कविता गाने वाले हैं, कोई गीत गाने वाले हैं, चलेगा। कोई ऐसा प्रोजेक्ट बेस नहीं है कि जो प्रोजेक्ट तभी पास होगा जब सभी लोग गीत ही गाएंगे या सभी कविता गाएंगे। तो होली मिलन के इस अवसर पर आप सबका स्वागत है, जिसने जो भी प्रस्तुति दी। लेकिन अगर हमने उसको कवि सम्मेलन कहा तो कोशिश करें जिनके पास बाल कविता है बाल कविता पढ़े, वो आप बाकी देख लेंगे। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर राकेश चक्र जी मुरादाबाद से हमारे बीच जुड़ चुके हैं। आप एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं। पुलिस विभाग से सेवानिवृत्ति के बाद आप पूरे साहित्य जगत के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के बीच जा करके। अभी भी आज भी आप कहीं टूर में हैं, बच्चों के साथ बात करते हैं। तो मैं आज मुख्य, आप पहले भी जुड़ते रहे हैं, हमारी जून में होने वाली ऑफलाइन कार्यक्रम में भी आप हर साल आते हैं। तो आज अध्यक्ष बतौर मैं आपका स्वागत करता हूं और मुख्य अतिथि बतौर हमारे बीच होंगे अन्नपूर्णा श्रीवास्तव जी पटना बिहार से, और विशिष्ट अतिथि बतौर डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा से, डॉक्टर सतीश भगत जी जो कि बाल साहित्य के लिए दरभंगा से बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, हमारे बीच जुड़ चुके हैं हमारे विशिष्ट अतिथि बतौर। संतोष मालवी साहब हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं खंडवा मध्य प्रदेश से, जयमाला देवलाल जी पिथौरागढ़ से और नीरज पंत जी पिथौरागढ़ से ही। और आज का संचालन करेंगे हमारे मित्र श्रीमती बिमला जोशी बीभा जी, जो कि हमारे इस कार्यक्रम के सक्रिय साथी हैं। बाल प्रहरी भारत ज्ञान विज्ञान समिति नैनीताल जिले की आप सक्रिय साथी हैं। और मैं आप सबके संज्ञान में बताता हूँ, बच्चों के लिए आप महत्वपूर्ण काम करती हैं और आप हर साल अपने स्कूल में बच्चों की बाल पत्रिका हस्तलिखित तैयार करती हैं। तो आज मैं आपका स्वागत करता हूं। तो एक बार मैं पुनः इस कार्यक्रम में जुड़े हुए अपने बाल प्रहरी के इस पटल के संरक्षक आदरणीय श्री आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए अन्य सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। विशेष रूप से ब्रजमोहन जोशी जी मेरे को दिख रहे हैं इस कार्यक्रम में, गंगा आर्या जी दिख रही हैं और काफी कौस्तुभानंद जी दिख रहे हैं, और सुधांशु चक्रवर्ती जी नए साथी हमारे जुड़े हैं। मैं सर आपका स्वागत करता हूं। और सुमित श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। और आज के इस पटल में हमारे बीच अपनी कविता और गीत लेके होंगे भोपाल सिंह अधिकारी साहब। आप इससे पहले के कार्यक्रम में हमारे बीच संचालन भी कर चुके हैं इस पटल पर। डॉक्टर वर्षा महेश जी मुंबई से, लक्ष्मी नितिन डबराल जी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से पहली बार हमारे कार्यक्रम में जुड़ी हैं। रेशमा त्रिपाठी जी प्रयागराज से, रमेश चंद्र सोनी साहब भी पहले हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से, यशोधरा भटनागर जी हमारे नई नई साथी जुड़ी हैं, अभी पिछले 2-3 महीनों से आपके
हम आपके संपर्क में हैं। आपका स्वागत है, आज आपने सहमति दी है। इस बीच आप मुख्य रूप से देवास की रहने वाली हैं, मध्य प्रदेश की, लेकिन आप अभी इस बीच बाहर हैं, भारत से बाहर हैं, तो यानी विदेश में हैं। तो मंजू राय शर्मा जी हमारे बीच, शिशिर देसाई जी खरगोन से, विक्रम पवार जी हमारे छात्राध्यापक हैं खंडवा मध्य प्रदेश से, सुभाष यादव जी नोएडा से, शशि बाला श्रीवास्तव जी और डॉक्टर संध्या शुक्ला जी मंडला मध्य प्रदेश से हमारे बीच हैं। तो एक बार मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलेगा, तो मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहूंगा जो नए साथी हैं। हम बाल प्रहरी बच्चों की एक पत्रिका है जो कि विगत 19 साल से लगातार आप सबके सहयोग से चल रही है। कोरोना काल में हमने ऑनलाइन गतिविधियां जारी की हैं और आज हमारा 620वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। हमारे इस पटल में करीब 2100 बच्चे जुड़े हैं, जिसमें से 1000 बच्चे अभी तक से भी अधिक बच्चे अध्यक्षता कर चुके हैं और लगभग 500 बच्चे संचालन कर चुके हैं और ऐसे ही बच्चे विशिष्ट अतिथि। और इस कार्यक्रम में हम विभिन्न गतिविधियां करते हैं और बृहस्पति और शुक्र 2 दिन हम सप्ताह में छुट्टी करते हैं। तो आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की सूची में जितने साथियों का नाम है उनको हम अवसर दे पाएंगे। जिन साथियों का नाम आज की सूची में नहीं होगा उनको हम भविष्य में अगली सूची में उनका नाम जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को संचालन करने के लिए अपने मित्र बिमला जोशी विभा जी को मंच सौंपता हूं। निवेदन है आज के कार्यक्रम का संचालन करने की कृपा करें बिमला जोशी विभा जी। जी, बहुत बहुत आभार आपका। जय किरोला जी को सादर नमन है और सभी हमारे जो पटल पर जुड़े हुए हैं। आज के 620वां जो हमारा कार्यक्रम है बाल प्रहरी का, एक होली का विशेष कार्यक्रम रखा हुआ है। तो मैं आप सभी को इस होली के अवसर पर शुभकामनाएं देती हूँ और आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर राकेश चक्र जी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, उनका भी मैं इस मंच पर स्वागत करती हूँ। और मुख्य अतिथि श्रीमती अन्नपूर्णा श्रीवास्तव जी पटना बिहार से हमारे बीच में हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और हमारे जो इस कार्यक्रम के संरक्षक हैं आकाश सारस्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, उनका भी मैं इस मंच पर स्वागत करती हूँ। और इसी क्रम में हमारे विशिष्ट अतिथि आज के डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से हैं, डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी दरभंगा बिहार से हैं, श्री संतोष मालवीय खंडवा मध्य प्रदेश से, श्रीमती जयमाला देवलाल पिथौरागढ़ से, श्री नीरज पंजी पिथौरागढ़ से हैं। और सभी जो प्रतिभागी आज के आमंत्रित कवि हैं उन सभी को मैं इस मंच पर स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ और आपको ढेर सारी होली की शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी के जीवन में रंग उल्लास भरे और आपके जीवन खुशियों से भरे और यही उल्लास हमेशा ही ऐसे ही बने रहे आपके जीवन में। तो आपको मैं जो है आज बधाई देती हूँ इस अवसर पर। एक बहुत अच्छा मौका है होली के मिलन पर और हम सब मिल रहे हैं यहाँ पर, तो होली के अवसर पर एक अच्छा मौका है। और मैं हमारे कार्यक्रम में जो सबसे पहले कवि हैं भूपाल सिंह जी, उन्हें बुलाने से पहले अपनी एक मुक्तक पढ़ती हूँ। मिटे तारीकियां गम की, मिटे तारीकियां गम की, चमन रोशन तुम्हारा हो, मिटे तारीकियां गम की, चमन रोशन हमारा हो, बड़े नजदीकियां दिल में इरादा नेक और प्यारा हो, बड़े नजदीकियां दिल में इरादा नेक प्यारा हो, मुबारक हो सभी को ये होली का त्योहार, मुबारक सभी को हो ये होली का त्योहार, मोहब्बत दूर तक फैले यही मकसद हमारा हो, मोहब्बत दूर तक फैले यही मकसद हमारा हो, यही मकसद हमारा हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। होली की शुभकामना देते हुए मैं सबसे पहले आज के जो हमारे कवि हैं श्री भूपाल सिंह अधिकारी द्वाराहाट अल्मोड़ा से हमारे बीच में, मैं उनको सादर सहित यहाँ पर आदर सहित यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर। आपका स्वागत है श्री भूपाल सिंह अधिकारी। धन्यवाद संचायिका महोदया। सर्वप्रथम मंच को नमन, विद्वान जनों को प्रणाम तथा इस कार्यक्रम से जुड़े हुए
हमारे सभी होली प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई। आज जो आजकल चल रहा है रंगों का पर्व होली, मैं पुनः आप सभी को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं कि हमारी होली इन रंगों की तरह खूब खिले और हमारे जीवन में भी नए नए रंग भरे। अब मैं अपना होली का गीत आपको सुनाता हूं। असल में होता क्या है, जब हम घर में होते हैं, होली खेल रहे होते हैं तो बड़ा आनंद आता है, सभी मस्त रहते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं। लेकिन जब कभी हम घर से दूर हों, अपनी होली से दूर होते हैं तो मन को कैसा लगता है। कुछ भाव पिरो रखे हैं अपनी कविता में, तो आप सभी इस कविता का आनंद लीजिए। मैं कैसे संग खेलूं फाग, इसके बोल हैं, तो लीजिए, प्रस्तुत है मेरी ये होली गीत। मैं कैसे संग खेलूं फाग सखीरी, कैसे संग खेलूं फाग, किस्म किस्म का रंग सजीचे, किस्म किस्म का रंग सजीचे, किस्म किस्म का राग सखीरी, कैसे संग खेलूं फाग, मैं कैसे संग खेलूं फाग सखीरी, कैसे संग खेलूं फाग, बगिया बगिया भौरा झूमीरी, बगिया बगिया भौरा झूमीरी, फूलों को लीनी पराग सखीरी, फूलों को लीनी पराग, मैं कैसे संग खेलूं फाग सखीरी, कैसे संग खेलूं फाग, अमिया की डाली भौरा सजीगी, अमिया की डाली भौरा सजीगी, कब जागो म्यार भाग सखीरी, कब जागो म्यार भाग, मैं कैसे संग खेलूं फाग सखीरी, कैसे संग खेलूं फाग, पिहू पिहू पपीहा कुहू कुहू कोयल, पिहू पिहू पपीहा कुहू कुहू कोयल, मन में लगे रे आग सखीरी, मन में लगे रे आग, मैं कैसे संग खेलूं फाग सखीरी, कैसे संग खेलूं फाग, हाथक चूड़ी फूटिक पायल, हाथक चूड़ी फूटिक पायल, बाजनी नीचू थाग सखीरी, बाजनी
छूथा, मैं कै संग खेलूं फाग सखीरी, कै संग खेलूं फाग। बाग में इत उत झूल पड़ीगी, बाग में इत उत झूल पड़ीगी, मेके पिया की जाग सखीरी, मेके पिया की जाग। मैं कै संग खेलूं फाग सखीरी, कै संग खेलूं फाग। मैं कै संग खेलूं फाग सखीरी, कै संग खेलूं फाग। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बेहद सुंदर सर, बहुत सुंदर, भावनात्मक गीत। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, बहुत बढ़िया गीत होली पर। मैं कै संग खेलूं फाग सखीरी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपका जो बिमला जी में होली का आपने जो गायन किया है यहाँ पर, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने दी, बहुत बहुत आभार। बिमला जी में 1 मिनट आपका लेना चाहता हूँ, सॉरी। मैं अन्नपूर्णा श्रीवास्तव जी और सभी मित्रों से निवेदन करूंगा, अपना माइक म्यूट कर लेंगे। ऑफलाइन और ऑनलाइन में इतना है, अगर आपने बीच में वाह वाह क्या कहा तो आप तारीफ नहीं कर रहे बल्कि उनका बिगाड़ रहे हैं, उनकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। तो ये ऑनलाइन में है कि अगर आपने मेरी कविता के समय वाह वाह कह दिया तो पता चला जो लोग मेरे को सुन रहे हैं वो भी नहीं सुन पाएगी, क्योंकि आवाज इको होती है। तो निवेदन करूंगा कि आप सब जिस समय अपनी बारी है उस समय माइक ऑन करेंगे, बाकी समय आप मदद करेंगे तो हम एक दूसरे को अच्छे ढंग से सुन पाएंगे बस। और दूसरा, बिगर भूमिका के हम करेंगे तो सबका नंबर आएगा, इतना निवेदन करेंगे। बिगर भूमिका के अपनी रचना प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि सूची लंबी है, नहीं तो बाद वाले रह गए ऐसा लगा। तो बिमला जी आपका आभार, आपने मेरे को समय दिया। जी जी, बहुत बहुत आभार। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी आज के हमारे दूसरे नंबर के कवि हैं डॉक्टर वर्षा महेश जी, मुंबई महाराष्ट्र से हमारे बीच में हैं। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ मंच पर, आपका स्वागत है डॉक्टर वर्षा महेश जी। वर्षा महेश जी इस पटल पर अगर नहीं जुड़ी हैं तो मैं अगले क्रम में सुश्री लक्ष्मी नितिन डबराल जी, मुजफ्फरनगर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ, सुश्री लक्ष्मी नितिन डबराल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं दिख रही हूँ कि नहीं, शायद दिख रही हूँ। मैंने पहले गीत के लिए कहा था, पर मेरे को फिर सूचना मिली कि बाल गीत गाना है, बाल कविता बोलनी है। तो मैंने क्या करा, अभी थोड़ी देर पहले लिखी, हो सकता है कुछ कमी हो, पर क्योंकि बाल कविता कही थी तो फिर कुछ वही पढ़ूंगी। स्वागत है आपका मंच पर। चलिए, सबसे पहले तो सभी को होली की बहुत बहुत बधाई, है ना। तो होली का रंग उत्सव आया, होली का रंग उत्सव आया, बच्चों के मन को खूब भाया। होली का रंग उत्सव आया, बच्चों के मन को खूब भाया। चुन्नू मुन्नू सोच में बैठे, पर उनकी कुछ समझ न आया। पहली होली किसने मनाई और किसने पहले रंग लगाया। चुप बैठे बच्चों को देखकर माँ बोली रंग लगाते हैं। चुप बैठे बच्चों को देखकर माँ बोली रंग लगाते हैं। बच्चे बोले पहले बताओ हम होली क्यों मनाते हैं। चुप बैठे बच्चों को देखकर माँ बोली रंग लगाते हैं, पर बच्चे बोले पहले बताओ हम होली क्यों मनाते हैं। माँ बोली होली की तो एक नहीं कई कहानी है।
ब्रज में रंग खेलते श्री कृष्ण और राधा रानी हैं। कान्हा जी की नटखट टोली गोपियों को लगाए होली। ब्रजवासियों को बहुत सी भाई, तब से प्रथा होली की आई। एक और कहानी प्रहलाद की है, एक और कहानी प्रहलाद की, जो सच्चा भक्त प्रभु का था और सुबह शाम वह बालक बस श्री हरि करता था। अपने पिता को प्रहलाद ने ईश्वर मानने से इनकार किया। अग्नि में बैठना प्रहलाद ने खुशी खुशी स्वीकार किया। शॉल ओढ़ अग्नि में बैठ गई, शॉल ओढ़ अग्नि में बैठ गई। गोदी में प्रभु का प्यारा था। होलिका ने छल और कपट किया, अद्भुत वहां का नजारा था। उसकी इच्छा से सब होता, उसकी इच्छा से सब होता। सब विधि ने खेल रचाया था। होलिका जल गई अग्नि में, श्री हरि ने सबक सिखाया था। अपने प्रिय भक्त को बचाने, अपने प्रिय भक्त को बचाने प्रभु इस धरती पर आते हैं। और इसीलिए बच्चों हम तब से होली का त्योहार मनाते हैं, और इसीलिए बच्चों हम तब से होली का त्योहार मनाते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर लक्ष्मी जी, आपने कविता के माध्यम से बच्चों को होली के पर्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बहुत सुंदर वर्णन आपने किया, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत सुंदर। बच्चों के लिए इसी तरह की कविताएं अगर हो तो उन्हें हम किसी चीज के भी बारे में बता सकते हैं। बहुत सुंदर वर्णन, बहुत बहुत आभार आपका। अब मैं इसी क्रम में आज के इस कार्यक्रम के हमारे संरक्षक श्री आकाश सारस्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड के, हमारे बीच हमेशा इस कार्यक्रम में रहते हैं और अपने आशीर्वचन हमें देते हैं, अपने उद्बोधन हमें देते हैं, अपने ज्ञानवर्धक बातों से हमें बहुत ज्यादा जानकारियां देते हैं। तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर। श्री आकाश सारस्वत जी, आपका यहाँ पर स्वागत है इस मंच पर। आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय विमला जी। बाल प्रहरी के 700वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में, जो कि होलिका दहन की पूर्व संध्या पर आयोजित हो रही है, मैं सबसे पहले शानदार संचालन के लिए प्रिय विमला जी को बहुत बहुत बधाई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित साहित्यकार श्री राकेश जी, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि का दायित्व निर्वहन करने वाली सम्मानित साहित्यकार श्रीमती अन्नपूर्णा जी, समस्त विशिष्ट अतिथिगण, समस्त प्रतिभागी गण, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी और अनासक्त कर्म योगी में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक, साहित्य अनुरागी श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, समाज सेवी गण, साहित्यकार गण, अभिभावक गण एवं कार्यक्रम में जुड़े प्रिय बच्चों, होली का उत्सव हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत प्राचीन उत्सव है। कहानियां बहुत सारी समय समय पर होती रही हैं, लेकिन होली लगातार मनाई जाती रही है। इसको आध्यात्मिकता का महापर्व भी कहा जाता है। यदि हम बात करें तो बसंत पंचमी से लेकर होली का दहन और होली रंग तक ये 40-41 दिन की बसंत ऋतु होती है, जो सिर्फ हमारे देश में ही पाई जाती है। गर्मी, सर्दी, बरसात के बाद ये चौथी ऋतु निश्चित रूप से आध्यात्मिकता की ऋतु होती है। जब सर्दी गर्मी की तरफ बढ़ रही होती है, उस समय ये ऋतु होती है। प्रकृति भी नया श्रृंगार करती है, नए नए फूल खिलते हैं, कोंपलें बाहर निकलती हैं, बहुत सारे पेड़ों पर नए नए पत्ते आते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है आध्यात्मिकता की दृष्टि से भी,
और सांस्कृतिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी। और आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर यह कवि सम्मेलन, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें कई प्रांतों के सम्मानित साहित्यकारगण जुड़ रहे हैं अपनी अपनी रचनाओं को लेकर। मेरा तो बस यही निवेदन है कि चूंकि साहित्यकारों की भूमिका समाज के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो हम लोग अपने साहित्य के द्वारा भी और अपने आचरण के द्वारा भी समाज को संदेश दें, नौनिहालों को संदेश दें, क्योंकि कथनी और करनी की एक रूपता ही समाज परिवर्तन का कारण बनती है। हमें चरित्र निर्माण पर जोर देना होगा, व्यसन मुक्त समाज के निर्माण की बात करनी होगी। और हम कहीं ना कहीं अपने इन उत्सवों में अपने इन दोनों कार्यों से विमुख हो रहे हैं, भटक रहे हैं। हमें स्थिर होना होगा अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता की विशेषताओं के ऊपर, व्यसन मुक्त समाज निर्माण के ऊपर, चरित्र निर्माण के ऊपर। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए और सभी को होली का उत्सव की बधाई देते हुए और ये आशा करते हुए कि निश्चित रूप से हम सब मिलकर न केवल चरित्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेंगे, अपितु व्यसन मुक्त समाज का भी निर्माण करने में सक्षम होंगे। और रामधारी सिंह दिनकर के 2 शब्दों के साथ सभी का आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आपका। हमेशा की तरह ज्ञानवर्धक और जानकारियों से बहुत बहुत लाभान्वित हम लोग होते हैं आपके वचनों से, तो आपका इस मंच पर बहुत बहुत आभार। और इसी क्रम में मैं अभी अगले क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती रेशमा त्रिपाठी जी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में हैं, तो उनका इस मंच पर स्वागत है, सादर आमंत्रित करती हूँ मैं आपको। श्रीमती रेशमा त्रिपाठी जी, प्रयागराज। इस पटल से अगर वो नहीं जुड़ी तो मैं अगले क्रम में बुलाना चाहूंगी श्री रमेश चंद्र सोनी जी, फरीदाबाद से हमारे बीच में हैं, हरियाणा से। उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीमती बिमला जोशी जी। मंच के प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ और आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। एक छोटा सा होली गीत है, उसको सुनाने की कोशिश करता हूँ। स्वागत है। मैं कैसे होली खेलूंगी या सांवरिया के संग, मैं कैसे होली खेलूंगी या सांवरिया के संग, रंग में कैसे होली खेलूंगी या सांवरिया के संग। कोरे कोरे कलश मंगाए, केसर घोरो रंग लाला, केसर घोरो रंग। कोरे कोरे कलश मंगाए, केसर घोरो रंग लाला, केसर घोरो रंग। हर पिचकारी मारे सन मुख मोरी, चोली हो गई तंग, रंग में कैसे खेलूं होली सांवरिया के संग। साड़ी सरस सभी मेरो भीजो, भीज गयो सब अंग लाला, भीज गयो सब अंग।
सारी सरस सब मेरो भीजो, भीज गयो सब अंग नाला, भीज गयो सब अंग। या बज मारू को कहाँ भिगाऊं, कारी कमर अंग रंग में कैसे होली खेलूंगी या सावरिया के संग। तबला बाजे सरंगी बाजे और बजे मृदंग नाला, और बजे मृदंग। शाम की सुंदर की बंसी बाजे राधा जू के संग। रंग में कैसे होली खेलूंगी या सावरिया के संग। घर घर से ब्रिज बनिता आई, ये किशोरी संग लाला, ये किशोरी संग। घर घर से ब्रिज बनिता आई, ये किशोरी संग लाला, ये किशोरी संग। चंद्र सखी हंसियों की बोली, लगा शाम के अंग रंग में कैसे होली खेलूंगी या सावरिया के संग। मैं कैसे होली कैसे खेलूंगी या सावरिया के संग। मैं कैसे सावरिया के संग। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत सुंदर। रंग में होली कैसे खेलूंगी मैं सावरिया के संग। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत सुंदर प्रस्तुति और बिल्कुल बाजे के साथ बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आभार आपका। और इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी, बुलाने से पहले अपनी एक पंक्ति बोलती हूँ। बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम, बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम, भर पिचकारी आपने रंग दिया घनश्याम, भर पिचकारी आपने रंग दिया घनश्याम। मैं अब परम आदरणीय सम्मानीय आज के जो अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर राकेश चक्र जी, मुरादाबाद से हमारे बीच में है, उत्तर प्रदेश से। मैं उनका सादर इस मंच पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और उन्हें आमंत्रित करती हूँ अपने आशीर्वाद वचनों के लिए और कविता पाठ के लिए। आपका स्वागत है राकेश चंद्र जी इस मंच पर। इस पटल पर अगर वो जुड़े हैं तो मैं उनका स्वागत करती हूँ। आज की अध्यक्षता करें डॉक्टर राकेश जी। बाद में बुला लीजिए, आगे बढ़ते हैं, दिख नहीं रहे मेरे को। जुड़ तो गए थे वो जी। मैं अब इसी क्रम में बुलाना चाहूंगी श्रीमती मंजू राय शर्मा जी, मुंबई महाराष्ट्र से हमारे बीच में हैं। उनका इस मंच पर स्वागत करती हूँ, उन्हें आमंत्रित करती हूँ। श्रीमती मंजू राय शर्मा जी। 6 नंबर जी। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सर को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे बाल प्रेमी के मंच से जोड़ा और पहली बार जो है इस मंच पर मैं अपनी कविता की प्रस्तुति दे रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से जो है मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। जी, स्वागत। कविता का शीर्षक है होली या बच्चों की टोली। होली या बच्चों की टोली। होली का त्योहार था आता, ढेर सारी खुशियां लाता,
होली का त्योहार था आता, ढेर सारी खुशियां लाता, सब मिल अबीर गुलाल उड़ाते, झूमते नाचते खुशियां मनाते। रोहित मीना रीना आते संग अपनी पिचकारी लाते, रोहित मीना रीना आते संग अपनी पिचकारी लाते। रंग से सब भर पिचकारी रंग देते हैं गलियां सारी, रंग रंगों से सब भर पिचकारी रंग देते हैं गलियां सारी। अब की होली आई है, रसायनी रंगों की भरमारी है, अब की होली आई है, रसायनी रंगों की भरमारी है। क्यों न नए रूप में होली मनाए, चलो फूलों से ही रंग चुराए। क्यों न नए रूप में होली मनाए, चलो फूलों से ही रंग चुराए। गुजिया मिठाई की खुशबू आए, गुजिया मिठाई की खुशबू आए, देख सबका मन ललचाए। अब खुशियां कम न होंगी, अब खुशियां कम नहीं होंगी, प्रकृति भी संग खेलेगी होली। मिल मनाए होली का त्योहार, प्रेम भाईचारे की बस बहे बहार। मिल मनाए होली का त्योहार, प्रेम भाईचारे की बस बहे बहार। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर श्रीमती मंजू राय जी, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, आपका बहुत बहुत आभार। और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी डॉक्टर राकेश चक्र जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर। आपका स्वागत है सर, आपका पहले भी आपको आमंत्रित कर चुकी हूँ। आप आदर और एक सम्मान के साथ आप अपना आशीर्वचन दें और कविता पाठ के लिए आपका स्वागत है। आपका म्यूट है, आवाज नहीं आ रही है। आज के सभी रचनाकारों को मेरी ओर से बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं, बधाइयां, और विशेष रूप से आज की जो संचालन कर रहे हैं विमला जी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं रामगढ़ में हूँ, रामगढ़ तल्ला में हूँ। कल आया हूँ यहाँ, तो भ्रमण कर रहा था आज और वो नहीं देख पाया वर्ष को, तो अभी पता लगा कि मेरा आदरणीय कृपला जी ने मुझे इसको कुछ भार सौंपा है। तो खैर चलिए, उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, बच्चों को बड़ों को जोड़ रहे हैं, और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसको बहुत कुछ संदेश दे रहे हैं। मुझे खुशी होती है उनके कार्यक्रम देख करके। आज जैसा कि सरस्वती जी ने कहा कि भाई हमें कथनी और करनी में हमारा भेद नहीं होना चाहिए, बात सत्य है। आज लेखक का धर्म यही है कि वो कथनी और करनी में अंतर ना रखे, तभी वो बच्चों पर अपना प्रभाव छोड़ सकता है, क्योंकि बच्चे कल का भविष्य है। तो हमको ऐसी प्रस्तुति देनी चाहिए बच्चों के सम्मुख, विशेषकर माता पिता को, लेखकों को और सभी अभिभावकों को, गुरु को यानी शिक्षकों को भी इस ओर अपना ध्यान पूरा देना चाहिए, क्योंकि बच्चा एक कच्ची मिट्टी का लौंडा होता है। वो बहुत जल्दी हमारी अच्छी और बुरी बातों को सीख लेता है, और जो शिक्षक या अभिभावक इस ओर ध्यान दे रहे हैं तो उनके बच्चे आज संस्कारवान बन रहे हैं और देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। अच्छा करने की ललक है उनमें, उनका चिंतन है कि मैं कुछ देश के लिए कर सकूं, समाज के लिए कर सकूं। क्योंकि मेरा यही घर रहता है, जब मैं स्कूलों में जाता हूँ अक्सर मेरे कार्यक्रम होते रहते हैं, तो बच्चों से सवाल बहुत सारे करता हूं कि बच्चों, आप देश के लिए, समाज के लिए क्या कर सकते हो? तो उनसे मेरा यही रहता है कि पहले बच्चों स्वास्थ्य अपना अच्छा करना,
योग से जुड़ना, अच्छा साहित्य पढ़ना, अच्छी पत्रिकाएं पढ़ना, तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे। तो माता पिता का फर्ज है और अपने सभी अभिभावक गणों का फर्ज है कि वे बच्चों से मीठा बोलें, अच्छे संस्कार दें, उनके सम्मुख ऐसा कुछ ना करें जिससे बच्चे हमारे भविष्य के लिए खतरा बन जाएं और बच्चे न ऊर्जा से भरे ऐसी हम पॉजिटिव बातें करें, सकारात्मक बातें करें, उनके सामने नकारात्मक बातें भी ना करें, क्योंकि सकारात्मकता ही हमें बहुत कुछ सीखने को प्रेरित करती है। सूर्य से हम क्या सीख सकते हैं, चंद्रमा से हम क्या सीख सकते हैं, पृथ्वी से हम क्या सीख सकते हैं, नदियों से। अब यहाँ मेरे सामने एक नदी बहती है तो गतिशील है, नदियां ज्यादातर गतिशील है, लेकिन आज के हालात में पानी कम हुआ है, प्रदूषण ने सब कुछ पूरी जलवायु परिवर्तन को गड़बड़ किया है, हमारी सब कार्यशैली, मनुष्य की कार्यशैली ने। लेकिन फिर भी सीखने के लिए बहुत कुछ है और कोई भी व्यक्ति जो संसार में आया है उसको जीवन पर्यंत सीखते रहना चाहिए। केवल यही नहीं कि बच्चे ही सीखें, हम सभी का फर्ज है कि हम जब तक जिए तब तक सीखें। जैसे फलदार वृक्ष फलाने पर झुकता है, वैसे ही हम भी विनम्र बने रहें जीवन में, तभी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं। तो आज एक ये होली गीत मैं आपको सुना रहा हूं कि होली की चिट्ठी आई। इसका शीर्षक है कि होली की चिट्ठी आई, होली जी की चिट्ठी आई, सिंगारों से धरा नहाई। होली जी की चिट्ठी आई, सिंगारों से धरा नहाई। सरसों महुआ महक रहे हैं, बुलबुल कोयल चहक रहे हैं। सरसों गेंदा महक रहे हैं, बुलबुल कोयल चहक रहे हैं। रोम रोम में हर्ष भर रहा, होरियारे भी बहक रहे हैं। रोम रोम में हर्ष भर रहा, होरियारे भी बहक रहे हैं। और नई उमंग उल्लास भर रही, नई उमंग उल्लास भर रही। हर्षित है घर घर अगनाई, के होली जी की चिट्ठी आई, सिंगारों से धरा नहाई। होली जी की चिट्ठी आई, सिंगारों से धरा नहाई। कि नवपल से बिटप लग गए, नवपल्लव से बिटप लग गए। साख साख भी मस्त मद भये, नवपल्लव से बिटप लग गए। साख साख भी मस्त मद भये। और सदा बहारी अब गुलाब पर कीट तितलियां दिखें अब नए। सदा बहारी अब गुलाब पर कीट तितलियां दिखें अब नए। कि चहुदिस ऐसा लगता मानो, चहुदिस लगता मानो ऐसे के मधुर तूने बारात चढ़ाई। चहुदिस ऐसा लगता मानो मधुर तूने बारात चढ़ाई। होली जी की चिट्ठी आई, होली जी की चिट्ठी आई। के बनो पवन सब गीत लिख रहे, बनो पवन सब गीत लिख रहे। नव यौवन है मस्त दिख रहे। के बनो पवन सब गीत लिख रहे। नव यौवन है मस्त दिख रहे। और नर्तित बाले जो गेहूं की
नर्तित वाले जो गेहूं की बिना भाव के सभी बिक रहे, कि नर्तित वाले जो गेहूं की बिना भाव के सभी बिक रहे, कि धरती का श्रृंगार अवर्णित, धरती का श्रृंगार अवर्णित मस्तानों की टोली आई, धरती का श्रृंगार अवर्णित मस्तानों की टोली आई, होली जी की चिट्ठी आई, होली जी की चिट्ठी आई, और भिन्न भिन्न पकवान बन रहे, कि भिन्न भिन्न पकवान बन रहे, मन में खुशियां सुमन खिल रहे, भिन्न भिन्न पकवान बन रहे, मन में खुशियां सुमन खिल रहे, रंग में सब सराबोर हैं, मादक मस्ती सब पर छाई, कि भिन्न भिन्न पकवान बन रहे, मन में खुशियां सुमन खिल रहे, गोरे कारे छुटकू लल्ला मुख पर सभी गुलाल मल रहे, कि भिन्न भिन्न पकवान बन रहे, मन में खुशियां सुमन खिल रहे, गोरे कारे छुटकू लल्ला मुख पर सभी गुलाल मल रहे, कि रंगों में सब सराबोर हैं, रंगों में सब सराबोर हैं, मादक मस्ती सब पर छाई, होली जी की चिट्ठी आई, होली जी की चिट्ठी आई, रंगों में सब सराबोर हैं, मादक मस्ती सब पर छाई, होली जी की चिट्ठी आई। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, आपको मेरा बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं पुनः, और सब लोग मस्त रहे, स्वस्थ रहे, मेरी कामना है सबसे हार्दिक कामना। जी, आपका जैसे पता ही है कि आपका बहुत विस्तृत लेखन है। आपने जो बात कही कि शिक्षा का मतलब केवल किताबी ज्ञान देना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें बच्चों के अंदर वो संस्कार भरने हैं ताकि वो एक अच्छे नागरिक बन सके। ये हम सबका कर्तव्य है। बहुत बहुत आभार आपका। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी, उनको बुलाने से पहले उनके स्वागत में कहूंगी, होली के इस पर्व पर लगे रंग हर गाल, होली के इस पर्व पर लगे रंग हर गाल, राष्ट्र रंग में सब रमे, राष्ट्र रंग में सब रमे, हर घर हो खुशहाल, हर घर हो खुशहाल। श्रीमती यशोधरा भटनागर जी आबू धाबी दुबई से हमारे साथ जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर, श्रीमती यशोदा भटनागर। आप सभी को यशोधरा भटनागर का सादर नमस्कार जी। शारदा को नमन करते हुए मैं मंच को नमन करती हूँ और आप सभी को होली की रंगारंग शुभकामनाएं देती हूँ। और आप सभी के सम्मुख एक बाल कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसे आज ही लिखा है मैंने। धूम मची भाई धूम मची। अब ये धूम मची है जंगल में, धूम मची भाई धूम मची, जंगल में भी धूम मची। रंगों की धमाल है, लाल गुलाबी नीला पीला, गुलाल ही गुलाल है। जंगल में भी धूम मची, रंगों की धमाल है, लाल गुलाबी नीला पीला, गुलाल ही गुलाल है। जंगल में भी मची है होली, जंगल में भी मची है होली, रंगों की फुहार है, गिल्लू गिलहरी अपनी दुम में भर लाई गुलाल है। गिल्लू गिलहरी अपनी दुम में भर लाई गुलाल है, लाल गुलाबी नीला पीला, गुलाल ही गुलाल है। मीकू मंकी खीखी करता, मीकू मंकी खीखी करता, हंस हंस के बेहाल है। कालू भालू भूरी बिलैया, अटलू मटलू खरगोश भैया, बेताल बेताल झूम रहे कमाल है। लाल गुलाबी नीला पीला, लाल गुलाबी नीला पीला, गुलाल ही गुलाल है। लाल गुलाबी नीला पीला, गुलाल ही गुलाल है। सिम्बा सिम्बी पहन के हैट, सिम्बा सिम्बी पहन के हैट, हंसते हंसते करते चैट, कर रहे रॉक एंड रोल हैं। डिंकू डिंकी लगा ठहाके, हो रहे लोटम लोट हैं। डिंकू डिंकी लगा के ठहाके, हो रहे लोटम लोट हैं।
लाल गुलाबी नीला पीला गुलाल ही गुलाल है, लाल गुलाबी नीला पीला गुलाल ही गुलाल है। धूम मची भाई धूम मची, धूम मची भाई धूम मची, जंगल में भी धूम मची, रंगों की धमाल है, लाल गुलाबी नीला पीला गुलाल ही गुलाल है, लाल गुलाबी नीला पीला गुलाल ही गुलाल है, गुलाल ही गुलाल है। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, रंगों से सराबोर रहे आपका जीवन, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत आभार यशोधरा जी, आपने बहुत सुंदर जंगल में होली का बहुत विस्तृत प्यारा एक सही वर्णन किया आपने, बच्चों के लिए बहुत सुंदर कविता, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं इसी क्रम में बुलाना चाहूंगी आज के हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे हर कार्यक्रम में रहते हैं और काफी अच्छा उनका रहता है संदेश, तो मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी इस मंच पर। आज के विशिष्ट अतिथि अशोक कुमार नेगी जी, आपका स्वागत है सर। अशोक कुमार नेगी जी, आप इस पटल से अगर जुड़े हैं तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। इसी क्रम में जी, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ हाँ, आ रही, बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत अभिनंदन, बहुत आभार, धन्यवाद आपको। बाल प्रेमी मंच पर सभी साथियों को होली और फागोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी बाल रचनाओं का जो शीर्षक है वो है पिचकारी और रंग संवाद। पिचकारी रंगों से बोली, क्या बोली क्या बोली, कौन रंगेगा किसको कैसे, अपने रंगों में किसकी झोली। तभी हरे हर्रू ने कहा, मैं तो खेतों में लौट लौट कर, फसलों में भोजन बन बन कर, खलियानों में हरियाली कर, भर रहा हूं अन्न की झोली, भर रहा हूं अन्न की झोली। पिचकारी रंगों से बोली, क्या बोली क्या बोली, लालू भैया कहो तुम्हारी, लाल रंग चटकीला तुमरा, क्यों गठ रही है खोली, क्यों गठ रही है खोली। लालू भैया कहे सभी से, मैं पकते फल में हूँ रक्तिम, स्वाद और खुशबू में अग्रिम, खुशियों में मस्ती आनंदम, मीठी मेरी बोली, मीठी मेरी बोली। पिचकारी रंगों से बोली, पीलू भैया कहो तुम्हारी, रंग रंगीले सुंदर वस्त्रम, चुनरी तुम्हारी पीली, कहता पीलू सरसों संग मैंने, तीखी खुशबू महका कर, खेतों में सुर्खी घोली, खेतों में सुर्खी घोली। पिचकारी रंगों से बोली, कालू भैया कहो तुम्हारी, क्यों छिपते हो मुंह को ढाके, तुम तो लगते अच्छे बाके। कालू भैया कहो तुम्हारी, क्यों छिपते हो मुंह को ढाके, तुम तो लगते अच्छे बाके। पिचकारी से बोला कालू, जिस पे चढ़ता रंग देता हूँ, पिछले सारे रंग छिपाता, उनकी सूरत करता भोली, उनकी सूरत करता भोली, ऐसी मेरी टोली, ऐसी मेरी टोली। पिचकारी रंगों से बोली, श्वेत सफेद रंग के कानों, खुसुर खुसुर पिचकारी बोली, तुम तो शांत सरल दिखते हो, गुमसुम से लगते हो, क्या दर्द की खाई गोली। नहीं नहीं धौले ने बोला, नहीं नहीं धौले ने बोला, मुझ में सभी समाये सातों, सतरंगी है मेरी टोली, सतरंगी है मेरी टोली। विवग्य और मिल इंद्रधनुष बन, आसमान में चमक रहा जो, उसमें मेरी छटा रंगोली, उसमें मेरी छटा रंगोली। पिचकारी रंगों से बोली, ढोल बजाता जैसे बादल, बन बैठा होली में ढोली, ढोल बजाता जैसे बादल, बन बैठा होली में ढोली। कहता सबसे यह संदेशा, भेदभाव से रंग बेरंगा, भेदभाव से रंग बेरंगा, प्रेम भाव से डरता दंगा, सब मिलजुल खेलो होली, सब मिलजुल खेलो होली। पिचकारी रंगों से बोली, क्या बोली, यूं बोली, यूं बोली, भारत माता के शिशु धीर गंभीर, उड़ाए रंग मिलजुल गुलाल अबीर,
रहे प्रेम से संग सभी, निराली ऐसी हमारी टोली, निराली बाल प्रहरी की ऐसी टोली। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत बहुत सुंदर। होली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आभार आपका। प्रकृति का एक सुंदर वर्णन, रंगों भरी कविता आपकी, बहुत कुछ कहते हुए, बहुत कुछ संदेश देते हुए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी बहुत सुंदर कविता, और बहुत बहुत आभार आपका। अभी इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी सुश्री शिशिर देसाई जी, खरगोन मध्य प्रदेश से हमारे बीच में है। मैं उनका इस मंच पर स्वागत करती हूँ और उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ। सुश्री शिशिर देसाई जी। इस पटल पर अगर वो नहीं जुड़ी हैं तो मैं इसी क्रम में श्री विक्रम पवार जी, खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच में हैं, उनका स्वागत करती हूँ इस मंच पर कविता पाठ के लिए। आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद लेम जी। मैं सभी इस कार्यक्रम में जुड़े सभी का स्वागत करता हूँ और आप सभी को इस असीम सौंदर्य और पवित्रता के प्रति इस रंगों के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरी इस कविता की शुरुआत करता हूँ। तो कविता का शीर्षक है कि इतनी रंग बिरंगी। तो लिखा है कि इतनी रंग बिरंगी दुनिया दो आंखों में कैसे आए, हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए, इतनी रंग बिरंगी दुनिया। बचपन भी था शामिल जिसमें, बचपन भी था शामिल जिसमें, और उसके खेल भी, भाई बहन का प्यार था और अपनेपन का मेल भी शामिल था जिसमें, रंगों का प्यार भरा एक खेल भी, इतनी रंग बिरंगी दुनिया इन आंखों में कैसे आए। बचपन बीता आई जवानी, बचपन बीता आई जवानी, बचपन बीता आई जवानी, छूटा रंगों का खेल भी, भूल चुका है अब वो देखो रंग भरा ये खेल भी, बन पुतला अब वो पीता है दुनिया वाले खेल में, इतनी रंग बिरंगी दुनिया दो आंखों में कैसे आए। ऐसे लोग मिले जो, ऐसे लोग मिले जो अंदर से बेहद काले थे, और ऐसे लोग मिले जो दिखने में बहुत भोले भाले थे। ऐसे धनी मिले जो कंगालों से कंगाल थे, ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे। मिले परायेपन से अपने, मिले परायेपन से अपने, और अपनेपन से मिले पराये, हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए, इतनी रंग बिरंगी दुनिया दो आंखों में कैसे आए। देखो रंगों वाली दुनिया, देखो रंगों वाली दुनिया, देखो रंगों वाली दुनिया, इनका प्यारा खेल भी, इनके इन रंगों के भीतर इन सब का अवमेल भी, इतनी रंग बिरंगी दुनिया दो आंखों में कैसे आए। चुन लो श्वेत रंग जो शांति का प्रतीक बतलाता है, बना लो इस धरती को हरी जिसमें एक अलग वातावरण बन जाता है। एक चुटकी गुलाल लगा लो, जिंदगी का मलाल मिटा लो, ले रंग नीला बल का अब तू, और लाल रंग साहस का, हरा रंग समृद्धि और पावन विश्वास का, रंग मिला ले पावन शांति का, रंग मिला ले पावन शांति का, और ज्ञान के प्रतीक का, और ज्ञान के प्रतीक का, रंग भर गेरुआ जीवन में, रंग भर गेरुआ जीवन में, नए सवेरे नहीं आस का, मत भूल तू रंग केसरी जो त्याग और बलिदान का, हर रंग के रंगने से पहले शुभ्र धवल सा मन हो तेरा, इतनी रंग बिरंगी दुनिया दो आंखों में कैसे आए, हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने मेरी कविता को इतने ध्यान से सुना। बहुत बहुत आभार आपका। इतनी सुंदर आपने कविता पढ़ी और कि इतनी रंग बिरंगी दुनिया दो आंखों में कैसे भाई। वाकई में आपने इतना सुंदर रंगों का इतना विस्तृत वर्णन किया, हर रंग के बारे में आपने कहा, तो बहुत बहुत आभार आपका। इतने रंगों का क्या महत्व है हमारे जीवन में, कितने विविध रंग हैं हमारे जीवन में, इन सब का अलग अलग अर्थ है। तो बहुत बहुत आपका सादर यहाँ पर स्वागत है, बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी, दरभंगा बिहार से हमारे बीच में हैं। मैं उनका इस मंच पर स्वागत करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ।
सतीश चंद्र भगत जी दरभंगा बिहार से। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी श्री संतोष मालवी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच में है। मैं उनका सादर आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर। उनका स्वागत है। श्री संतोष मालवी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। संपूर्ण मंच को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वागत है आपका। आवाज आ रही? जी जी आ रही है। लीजिए, बाल पहरी परिवार में भी होली कैसे मन सकती है, इसकी कल्पना मैंने की है। उत्तर से बह रही निरंतर, उत्तर से बह रही निरंतर, ज्ञान शक्ति की धारा है, ज्ञान शक्ति की धारा है। और बाल पहरी संदेशा आया, बाल पहरी संदेशा आया, होली पर्व मनाना है, होली पर्व मनाना है। होली रंगों का त्योहार, होली बच्चों का त्योहार। अब देखिए उदय जी की होली कैसी है कि बचपन में बचपन की बातें, बचपन में बचपन की बातें, करते प्रेम दीवाने हैं, करते प्रेम दीवाने हैं। और रंग इन्हें तो शोभा देता, रंग इन्हें तो शोभा देता, बाल रंग चढ़ आया है, बाल रंग चढ़ आया है। और पक्के नेक इरादों से, और पक्के नेक इरादों से बाल मंच सजाया है। होली रंगों का त्योहार, होली बच्चों का त्योहार। और बच्चे कैसे होली मना रहे हैं देखिए। और चुन्नू मुन्नू सीता गीता, चुन्नू मुन्नू सीता गीता, सब इनके दीवाने हैं। और बच्चों से ये रंग खेलते, बच्चों से ये रंग खेलते, लगते बड़े सयाने हैं, लगते बड़े सयाने हैं। आकाश जी की सोच को देखो, आकाश जी की सोच को देखो, रंगों की गहराई है, रंगों की गहराई है। और श्याम जी की यादें देखो, आदरणीय पांडे जी सर जी कि श्याम जी की यादें देखो, अब भी उनमें तरुणाई है। और बच्चों के संग बातें करते, बच्चों के संग बातें करते, और बचपन की सुध आई है, बचपन की सुध आई है। फिर श्याम जी क्या कहते हैं बच्चों से कि आओ बच्चों मुझे भी रंग दो, आओ बच्चों मुझे भी रंग दो, होली खूब मनानी है, और होली खूब मनानी है। होली रंगों का त्योहार, होली बच्चों का त्योहार। और आदरणीय डॉक्टर नेकी सर जी के लिए है कि अशोक जी तो चेटिंग करते, और सबके मन को भाते हैं। और फिर अपनी बातों से वे, फिर अपनी बातों से वे होली रंग चढ़ाते हैं, होली रंग चढ़ाते हैं। और हंसता खेलता गाता बजाता, हंसता खेलता गाता बजाता, बाल पहरी परिवार है, बाल पहरी परिवार है। और आओ हम सब भी खेले, आओ हम सब भी खेले, होली रंगों का त्योहार, होली रंगों का त्योहार है। और एक बात और कि उत्तर का जो प्रतीक है बुरांश, मैंने पूरे उत्तर को उससे संभालने की कोशिश की है कि उत्तर के प्रतीक को देखो, उत्तर के प्रतीक को देखो, बुरांश उसका नाम है। और प्रेम रस बहता रहे, प्रेम रंग बहता रहे, उत्तर उसका धाम है, उत्तर उसका धाम है। और अल्मोड़ा का नाम है, अल्मोड़ा का नाम है, उत्तर की आवाज। और बच्चों का मन मोह रहा, बच्चों का मन मोह रहा, बाल पहरी अंदाज, और बाल पहरी अंदाज, होली रंगों का
होली बच्चों का त्योहार। और जो बात कहनी थी, जिसके लिए कविता लिखी गई थी कि सब में ऐसी प्रीत हो और सब में ऐसी प्रीत हो और रहे न कोई मलाल, तो राधा संग होली खेले, तो राधा संग होली खेले, मेरे कष्ट मुरार, मेरे कष्ट मुरार। और होली सबकी प्रिय हो, होली सबको प्रिय हो, और खेलो रंग गुलाल, और होली रंगों का त्योहार, होली रंगों का त्योहार। बच्चों संग होली खेले और बच्चों संग होली खेले, बाल पहली परिवार और बाल पहली परिवार, बाल पहली परिवार। आप सभी को सादर नमन। और हमारे यहाँ ये जो टेसू होता है, टेसू के फूलों का रंग बनाया जाता है। ये टेसू का जो फूल है वो मेरे हाथ में है। आप सबको फूलों की होली की शुभकामनाएं। धन्यवाद सादर। बहुत बहुत आभार। आपने अपनी कविता से बाल प्रहरी को और तथा उससे जुड़े हुए सारे कवि हैं हमारे, उनको सबको राग अपनी कविता से रंग दिया। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। बहुत बहुत आभार आपका संतोष जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। इसी क्रम में मैं आज इस मंच पर जो है श्री सुभाष यादव जी फरीदाबाद से हमारे बीच में, हरियाणा से हैं, उन्हें आमंत्रित करती हूँ इस मंच। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार सभी को। जी नमस्कार। होली के साथ साथ जब प्रकृति का सौंदर्य का त्योहार भी है, तो मैं रंगों में सराबोर हो हर कोई रात, प्रकृति की बेटा है चारों तरफ हरी देखो, देखो निकल रही है नमी अमिया, जाकर उसके भौर को देखो। पकने को आई खेतों में फसले, किसान मन तक गाता है, होली का त्योहार खुशियों से मनाया जाता है। बूढ़े बच्चे एक हो जाते, एक दूसरे को रंग लगाते, झूम झूम कर खुशी खुशी से गाते, हवा में गुलाल उड़ाते। कोई रंगों में रंग जाता, कोई कीचड़ में सन जाता, नए नए पकवान बनते हैं, घर आंगन खुशबू से महकते हैं, प्रेम भाव से गले सब मिलते, झाल मजीरा बजते हैं। हाँ जल उठी थी होलिका अग्नि में, जिसे अहंकार सब सिखाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जी सदा दर्शाता है। त्योहार होली का जब आता है, त्योहार होली का जब आता है। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर सुभाष जी। वाकई में होली जो है बुराई पर अच्छाई की जीत है, और हम त्योहारों को मनाने का भी कोई मकसद होता है, और इन त्योहारों के मनाने से हम बहुत कुछ सीखते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को एक नई सीख देते हैं, उन्हें समझाते हैं। वाकई में ये हमारे जो जीवन में रंग भरा जो त्योहार है, उल्लास लेके आता है, समृद्धि लेकर के आता है, और हमें आगे जीवन जीने के लिए प्रेरणा देता है ये त्योहार। तो बहुत बहुत आभार आपका। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी इस मंच को मैं श्रीमती जयमाला देवलाल जी पिथौरागढ़ से हमारे बीच में है। मैं इस मंच पर आपका स्वागत करती हूँ। श्रीमती जयमाला देवलाल जी पिथौरागढ़ से। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम जी, स्वागत है। जी बहुत सुंदर संचालन आपका। मैं समस्त मंच को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और मैं बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, मुझे विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पर बुलाया, और ज्यादा भूमिकाएं न बनाते हुए आप सभी को होली की शुभकामनाएं। और मैंने बाल कविता लिखी है, मैं बच्चों के लिए लिखती हूँ, बच्चों की तरह से सोच के। बच्चों में जरूरतें भी होती हैं, लेकिन कुछ अंदर से बच्चे भावुक भी होते हैं, तो उन्हीं भावनाओं को प्रस्तुत कर रही हूँ। पापा ला दो एक पिचकारी, पापा ला दो एक पिचकारी, जिससे रंग दो दुनिया सारी। पापा ला दो एक पिचकारी, जिससे रंग दो दुनिया सारी। टैंकर भरकर पानी डालें, बोरे भर भर रंग। टैंकर भरकर पानी डालें, बोरे भर भर रंग। दिन भर खूब फुहारे डालूं, खेलूं मैं रंग सबके संग। उस पिचकारी को देखकर सब अचरज से भर जाएं,
उस पिचकारी को देखकर सब अचरज से भर जाएं, फिर घर आकर जिद कर करके अपने लिए वो भी मंगवाएं, फिर घर आकर जिद कर करके अपने लिए वो भी मंगवाएं। पर फिर बच्चे का बाल मन थोड़ा भावुक हो जाता है, तो फिर कह रहा है, पर पापा इस दुनिया में तो ऐसा भी होता है ना, पर पापा इस दुनिया में तो ऐसा भी होता है ना, कोई बच्चा बचपन में ही माता पिता को खोता है ना। मैं सोचता हूँ अब की होली उनके ही संग खेलूंगा, मैं सोचता हूँ अब की होली उनके ही संग खेलूंगा, रंग भरी यह पिचकारी अब उनको ही मैं दे दूंगा। मिलकर धूम मचाएंगे फिर सारी दुनिया रंग जाएगी, मिलकर धूम मचाएंगे फिर सारी दुनिया रंग जाएगी, प्रेम के रंगों से रंग करके, प्रेम के रंगों से रंग करके होली सबकी मन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आप सबका आभार। किरोला सर को बहुत बहुत आभार, आज मुझे बाल कविता सुनाने का अवसर दिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जय माला जी। आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी बच्चों के लिए। और अब मैं इस मंच में चार चांद लगाने के लिए जो आज हमारे मुख्य अतिथि हैं श्रीमती अन्नपूर्णा श्रीवास्तव जी, पटना बिहार से हमारे बीच में है, मैं उनका स्वागत करती हूँ इस मंच पर, आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। मुख्य अतिथि श्रीमती अन्नपूर्णा श्रीवास्तव जी। आज की मुख्य अतिथि श्रीमती अन्नपूर्णा श्रीवास्तव जी। नमस्कार जी, बहुत उपस्थित स्वागत है आपका। सर्वप्रथम मंच को नमन। इस मंच पर हमारे बाल प्रहरियों के व्यक्तित्व का, चरित्र का निर्माण होता है और उदय किरोला जी बड़े ही सजगता के साथ बच्चों के लिए रोज नए हर बार नए रूप से और उनके व्यक्तित्व के सृजन के लिए प्रयास करते हैं, तरह तरह के आयोजन करवाते हैं, कार्यक्रम करवाते हैं। तो आज सबसे पहले तो उनका व्यक्तित्व जो है प्रणम्य है, उनके कार्य प्रणम्य है उदय किरोला जी का। और फिर मैं आज चूंकि होली का पर्वोत्सव का त्योहार है, होली रंगों का त्योहार है, तो मैं सभी मंच पर उपस्थित सभी साहित्यविदों को अपनी ओर से होली की बधाई, हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। इन पंक्तियों से मैं उनके लिए शुभकामना देती हूँ। होली के मृदुरंग मुबारक, अपनों के शुभ संग मुबारक, होली के मृदुरंग मुबारक, अपनों के शुभ संग मुबारक, बरसे हर वर्ष रंग भरी खुशियां, भर भर झोली उमंग मुबारक। तो आज मैं बच्चों के लिए कविता ला रही हूँ, होली की कविता। कविता का शीर्षक है जंगल की। यह कविता मेरी सद्य प्रकाशित पुस्तक है कर्णधार हम है भारत की, उससे उद्धृत की गई है। तो लीजिए सुनिए जंगल की होली। होली का रंग देख शहर में बंदर का भी मंडोला, होली का रंग देख शहर में बंदर का भी मंडोला, हम सब भी होली खेलेंगे जाकर जंगल में। कहे बंदरिया हाथ उठाकर अरे पिचकारी भी लाओ, कहे बंदरिया हाथ उठाकर अरे पिचकारी तो लाओ, रंग बोलो पिचकारी भरकर वंचर को तुम नहलाओ, रंग बोलो पिचकारी भरकर वंचर को तुम नहलाओ। हाथी बोला बात सही है, हाथी बोला बात सही है, कुएं मिठाई भी लाओ, हाथी बोला बात सही है, कुएं मिठाई भी लाओ, गुजिया पूरी पापड़ चटनी सभी जानवर मिल खाओ। पर कैसे हम सब भेजेंगे? अब एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि जंगल में होली हो रही है और वन राजा को निमंत्रण कैसे न भेजा जाए। मगर वन राजा को निमंत्रण भेजने में भी बहुत खतरा है। पर कैसे हम सब भेजेंगे वन राजा को आमंत्रण, वे आए तो हो जाएगा सभी जानवरों का मरण। खबर सुनी शेर आ पहुंचा, अभी सोच ही रहे थे तब तक शेर आ पहुंचा। खबर सुनी शेर आ पहुंचा, लगे भागने सब झटपट, खबर सुनी शेर आ पहुंचा, लगे भागने सब झटपट। नहलाए रंग शेर को सबने, नहलाए रंग
शेर कुशल ने मला गुलाल मुख पर पटपट, तुए मिठाई गुजिया कुरकुर रख दिए शरबत गिरा कर। सभी लोग लग गए शेर के स्वागत। तुए मिठाई गुजिया कुरकुर रख दिए शरबत गिरा कर, छक्कर खाया शेर मिठाई, छक्कर खाया शेर मिठाई, लगा नाचने भंग पीकर। नाचे गाए सब चलिए, वैर भाव सब भुला दिए, नाचे गाए सब चलिए, वैर भाव सब भुला दिए। होली में हर साल मिलेंगे, शेर ने नियम चला दिए, होली में हर साल मिलेंगे, शेर ने नियम चला दिए, शेर ने नियम चला दिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर। होली पर्व की असीम शुभकामनाएं, हृदय तल से शुभकामनाएं। सब परिवार आप लोग खूब आनंद के साथ होली पर्व मनाएं, यही हमारी। बहुत बहुत आभार आपका अन्नपूर्णा जी। आपने जंगल में होली और सौहार्द का जो सौहार्दपूर्ण जो आपने कविता प्रस्तुत की, बहुत बहुत आभार आपका। आपको भी आपके इतने सुंदर ढंग से मंच संचालन के लिए हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद जी। बहुत बहुत आभार आपका। अब मैं अगले क्रम में आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के आमंत्रित कवि श्रीमती शशिबाला श्रीवास्तव जी, रायबरेली उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में है। मैं उनका इस मंच पर स्वागत करती हूँ, उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर कविता पाठ के लिए। श्रीमती शशिबाला। हेलो जी, स्वागत है आपका। और आपको हार्दिक आभार और हार्दिक बधाई दी इतने सुंदर संचालन के लिए मैम, और सभी को शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी कविता शुरू कर रही हूँ। और जंगल की बात करी है तो मैं भी जंगल में ही होली खेल, जानवरों के बीच होली हो रही है। और कविता का शीर्षक है होली की हुड़दंग। नंदन वन में मची हुई है होली की हुड़दंग, नंदन वन में मची हुई है होली की हुड़दंग, दौड़ दौड़ कर डाल रहे हैं सबके ऊपर रंग। जंबो हाथी डाल रहा है खूब सूंड से पानी, जंबो हाथी डाल रहा है खूब सूंड से पानी, ठंड के मारे शेर भाग गया याद आ गई नानी। चिंपू बंदर चढ़ा पेड़ पर लेकर के गुब्बारे, चिंपू बंदर चढ़ा पेड़ पर लेकर के गुब्बारे, सबके ऊपर वो चुपके से जोर जोर से मारे, सबके ऊपर वो चुपके से जोर जोर से मारे। अब देखिए क्या बात हो रही है। लोमड़ दादा कर रहे हैं भालू से कुछ बात, लोमड़ दादा कर रहे हैं भालू से कुछ बात है। अब भालू कहे मुझे रंग डाले उसकी ना औकात रे, भालू कहे मुझे रंग डाले उसकी ना औकात रे। इतने में आ गई देखो, इतने में आ गई देखो जंगल की सब टोली है, इतने में आ गई देखो जंगल की सब टोली है। सब मिल बोले एक स्वर में होली है भाई होली है, होली है भाई होली है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, उनकी शुभकामनाएं। बहुत बहुत सुंदर शशिबाला जी, बहुत सुंदर। वाकई में हमारा ये हर्षोल्लास का एक होली का पर्व है। कैसे जंगल जीवन हमारा छूट सकता है, उससे वहां भी होली मनाई जाएगी। हमारे जो जानवर हैं वो भी होली मनाएंगे, सौहार्द से रहेंगे। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया प्रस्तुति जी। बहुत बहुत आभार। अब इस मंच को सजाने के लिए मैं एक हमारे जो आज के विशिष्ट अतिथि हैं श्री नीरज पंजी पिथौरागढ़ से, मैं उनका इस मंच पर स्वागत करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ और आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर श्री नीरज पंजी पिथौरागढ़। जी नीरज पंजी अगर इस पटल से नहीं जुड़े हैं तो मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर संध्या शुक्ल मृदुल जी मंडवा, मध्य प्रदेश से हमारे बीच में है। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ।
डॉक्टर संध्या सूद। बाल प्रहरी के मंच पर मंचासीन सभी अतिथिगण एवं मां शारदे को नमन करते हुए एक बाल कविता सुना रही हूँ, जिसका शीर्षक है होली का त्योहार। सुनिएगा। इंद्रधनुषी रंग और गुलाल का, इंद्रधनुषी रंग और गुलाल का अद्भुत त्योहार है होली। इंद्रधनुषी रंग और गुलाल का अद्भुत त्योहार है होली। एकता और सद्भाव का, एकता और सद्भाव का अनूठा व्यवहार है होली। एकता और सद्भाव का अनूठा व्यवहार है होली। उमंग उत्साह और प्रेम का, उमंग उत्साह और प्रेम का पावन त्योहार है होली। उमंग उत्साह और प्रेम का पावन त्योहार है होली। नेह प्यार और मनोहार का, नेह प्यार और मनोहार का मनभावन त्योहार है होली। नेह प्यार और मनोहार का मनभावन त्योहार है होली। मिठाई और गुजिया की, मिठाई और गुजिया की मिठास का त्योहार है होली। मिठाई और गुजिया की मिठास का त्योहार है होली। चुन्नू मुन्नू और सलमा की, चुन्नू मुन्नू और सलमा की मस्ती का त्योहार है होली। चुन्नू मुन्नू और सलमा की मस्ती का त्योहार है होली। इस धरा पर मानव को, इस धरा पर मानव को ईश्वर का उपहार है होली। ईश्वर का उपहार है होली। धन्यवाद। इसके साथ ही आप सभी को होलिकोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। रंग, ये विविध रंग आपके जीवन में भी समाहित हो, आपके जीवन में उमंग उत्साह और खुशियां लाए, इसी मनोकामना के साथ। बहुत बहुत आभार संध्या जी। वाकई में ये होली का त्योहार हर्षोल्लास का त्योहार है, हम रंगों का त्योहार है। जीवन में एक नया रंग सबके आए, हंसी खुशी सब जिए, तो यही हम सबकी कामना होती है। और वैर भाव को भुला करके हम आत्मीय रूप से एक दूसरे के साथ जो है जुड़े, यही हमें सिखाती है होली। और इसी क्रम में मैं आज के जो हमारे आमंत्रित कवि हैं वो बीच में जुड़ नहीं पाए थे, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर वर्षा महेश जी मुंबई महाराष्ट्र से हमारे बीच में है, मैं उनका सादर आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर। डॉक्टर वर्षा महेश जी। नमस्कार सभी को, मंच को प्रणाम और आप सभी को रंगों के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अति उत्तर सुंदर संचालन हो रहा है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर इतना टेक्निकल व्यवधान था कि मैं देर से जुड़ी हूँ। सीधे सीधे कविता पर आती हूँ। रंग उड़ाओ अब के होली खूब मनाओ। रंग उड़ाओ अब के होली खूब मनाओ। हरा रंग मलो गालों पर, हरा रंग मलो गालों पर, लाल रंग का टीका लगाओ। रंग उड़ाओ अब के होली खूब मनाओ। चहल पहल बाजारों में है, चहल पहल बाजारों में है, जलती होली गलियारों में है। चहल पहल बाजारों में है, जलती होली गलियारों में है। लड्डू गुड़िया से सजी दुकानें, लड्डू गुजिया से सजी दुकानें, थोड़ी तो ठंडाई मंगाओ। रंग उड़ाओ अब के होली खूब मनाओ। नीले रंग से भरो पिचकारी, नीले रंग से भरो पिचकारी, पीले रंग की सजाओ थारी। नीले रंग से भरो पिचकारी, पीले रंग की सजाओ थारी। गुलाबी रंग करे चरणों का वंदन, गुलाबी रंग करे चरणों का वंदन, माता पिता के शीश नवाओ। रंग उड़ाओ अब के होली खूब मनाओ। दुख चिंता जले होली में, दुख चिंता जले होली में, सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले। दुख चिंता जले होली में, सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले। फगुआ गूंजे चौपालों पर, फगुआ गूंजे चौपालों पर, मेल मिलाप का मौसम लाओ। रंग उड़ाओ अब के होली खूब मनाओ। रंग उड़ाओ अब के होली खूब मनाओ। खूब बहुत बढ़िया,
रंग उड़ाओ अब की होली खूब मनाओ। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार आपका। और अब मैं इसी क्रम में हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी हैं दरभंगा बिहार से। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर। आपका स्वागत है सतीश चंद्र भगत जी। कविता पाठ के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी। मैं अपनी कविता स्वागत है। होली कहाँ चली जहाँ उदासी वहाँ चली, होली कहाँ की जहाँ उदासी मैं वहाँ चली। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी सुश्री शिशिर देसाई जी, खरनौन मध्य प्रदेश से हमारे बीच में है। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर। सुश्री शिशिर देसाई जी। हेलो जी, स्वागत है आपका। जी प्रणाम आदरणीय मंच और माँ शारदा को प्रणाम और होली की सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत स्वागत। जी मैं अपनी पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ होली पर, बाल रंग के अवसर पर। हर साल प्रतिवर्ष हर साल फाल्गुन मास में भारत में खेली जाती है होली। होलिका दहन में देकर आहुति बुराइयों की, होलिका दहन में देकर आहुति बुराइयों की, आओ हम खेलें होली। घर घर बह रही मस्ती की बयार, हर कोई है मस्ती में चूर। तो तैयार है शिशिर, आओ हम सब मिलकर खेलें अब प्रेम से होली। हरे लाल पीले गुलाबी रंगों पर प्रेम रंग है भारी, आओ सब मिलकर खेले आज प्रेम से रंग बिरंगी होली। क्या बच्चे क्या बूढ़े क्या बड़े, सभी देखो आज मिलकर खेल रहे हैं होली। सभी देखो आज मिलकर खेल रहे हैं होली। भांग की तरंग में मतवालों की टोली भी खेल रही है होली। भूल दुश्मनी पुराने गिले शिकवे, सभी प्रेम से खेल रहे हैं होली। रोज की आपाधापी से फुर्सत पा, होती है रोज आपाधापी और उससे फुर्सत पाकर सभी देखो खेल रहे हैं होली। रंग बिरंगे रंगों के साथ खुशियों की सौगात लाई है होली। नाचते गाते मस्ती में झूमते बच्चे भी खेल रहे हैं होली। खाकर गुजिया पीकर भांग मस्ती में डूबे खेल रहे हैं सब होली। भूल लाज शर्म एक दूसरे को रंग लगाकर खेल रहे हैं सब होली। विश्व प्रसिद्ध है मथुरा वृंदावन और बरसाना की लठमार होली। विश्व प्रसिद्ध है वृंदावन मथुरा बरसाना की लठमार होली। अब तो विदेशों में भी बड़े चाव से हर वर्ष खेली जाती है होली, खेली जाती है होली। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बरसाने की होली, होली के विभिन्न रंग हैं और सभी जगह अलग अलग तरीके से होली मनाई जाती है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही रहता है, सौहार्द फैलाना, भाईचारा फैलाना। तो बहुत बहुत आभार आपका।
और इसी क्रम में हमारे बीच आज के विशिष्ट अतिथि श्री नीरज पंत जी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर। श्री नीरज पंत जी पिथौरागढ़ से। इसी क्रम में हमारे छोटे हुए साथी हैं श्रीमती रेशमा त्रिपाठी श्री प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। श्रीमती रेशमा त्रिपाठी जी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से अगर इस पटल से जुड़ी हैं तो मैं आपका स्वागत करती हूँ इस मंच पर। इस पटल पर शायद वो नहीं जुड़ पाई हैं, तो अभी सारे जितने भी जुड़ पाए हैं सभी का काव्य पाठ हो गया है। तो आदरणीय बिमला जी, मैं आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई देता हूं। मैं निवेदन करता हूं, आप सबको बुला रही थी, मैं निवेदन करता हूं आप भी अपनी प्रस्तुति हम सबके सामने रखने की कृपा करें। आदरणीय बिमला जोशी विभा जी। जी बहुत बहुत आभार आपका। एक गीत सुनाती हूँ होली पर। जी बिमला जी स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। कब आएंगे मेरे श्याम रे, कब आएंगे मेरे श्याम रे, ढूंढूं मैं गोकुल के गाँव रे, ढूंढूं मैं गोकुल के गाँव रे, गोकुल में ढूंढा मैंने वृंदावन ढूंढा, गोकुल में ढूंढा मैंने वृंदावन ढूंढा, ढूंढा मथुरा के गाँव रे, ढूंढा मथुरा के गाँव रे, कब आएंगे मेरे श्याम रे, ढूंढूं मैं गोकुल के गाँव रे, चोली चूनर सब ही रंगे हैं, चोली चूनर सब ही रंगे हैं, खुशियों के रंग सब ही चढ़े हैं, खुशियों के रंग सब ही चढ़े हैं, तुझ बिन क्या रंग रंगाऊं रे, तुझ बिन क्या रंग रंगाऊं रे, ढूंढूं मैं गोकुल के गाँव रे, ढूंढूं मैं गोकुल के गाँव रे, कब आएंगे मेरे श्याम रे, ढूंढूं मैं गोकुल के गाँव रे, सखिया सारी होरी गावे, सखिया सारी होरी गावे, घर आंगन सब धूम मचावे, घर आंगन सब धूम मचावे, तुझ बिन गाऊं क्या फाग रे, तुझ बिन गाऊं क्या फाग रे, ढूंढूं मैं गोकुल की गाँव रे, ढूंढूं मैं गोकुल की गाँव रे, पीत के रंग में मुझको रंगा करे, छोड़ गया मन गीत सजा करे, प्रीत के रंग में मुझको रंगा करे, छोड़ गया मन मीत सजा करे, अब सुनी है कदम की छाँव रे, अब सुनी है कदम की छाँव रे, ढूंढूं मैं गोकुल के गाँव रे, ढूंढूं मैं गोकुल के गाँव रे, कब आएंगे मेरे श्याम रे, ढूंढूं मैं गोकुल के गाँव रे, गोकुल में ढूंढा मैंने वृंदावन ढूंढा, गोकुल में ढूंढा मैंने वृंदावन ढूंढा, ढूंढा मथुरा के गाँव रे, ढूंढा मथुरा के गाँव रे, कब आएंगे मेरे श्याम रे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद। और अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं बुलाना चाहूंगी अध्यक्ष जी को आज के।
अध्यक्ष डॉक्टर राकेश चक्र जी मुरादाबाद से अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर। आपका स्वागत है। विमला जी संभवतः दिख नहीं रहे, उनके यहाँ नेट प्रॉब्लम है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। जी, मैं अब इस मंच को किरोला जी को सौंपती हूँ। सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आदरणीय विमला जी आपका आभार। कोई साथी और छूट गए हैं जिनका नाम सूची में हो और उनको अवसर नहीं मिल पाया हो तो मैं आमंत्रित करता हूं एक बार कि कोई साथी जिनका नाम सूची में है अगर छूट गए हों। जी मैं डॉक्टर सतीश चंद्र भगत, मेरी कविता नहीं हो पाई थी। जी आपका नेटवर्क गड़बड़ हो गया था। स्वागत है सर आपका। जी शीर्षक है होली कहाँ चली। होली होली कहाँ चली, जहाँ उदासी मैं वहाँ चली। होली होली रंगों की पिचकारी लेकर कहाँ चली। लेकर आओ हम बच्चों की टोली में, होली होली गुलाल उड़ाओ। गुड़िया माल पुआ हमें खिलाओ, खुशियाँ लेकर आओ आओ हम बच्चों की टोली में। होली होली गले लगाओ, दही बड़ाओ, खट्टी मीठी चटनी लेकर आओ हम बच्चों की टोली में। होली होली कहाँ चली, झाल मजीरा डंप डंफरी लेकर आओ, ढोल बजाओ हम बच्चों की टोली में। होली होली जोगीरा सरारा सरारा हमें सुनाओ। तुम खाओ पान सुपारी, हमें खिलाओ हलवा पूरी। रंग अबीर लेकर आओ हम बच्चों की टोली में, हम बच्चों की टोली में। धन्यवाद। जी आदरणीय भगत जी आपका आभार। मैं एक बार पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ काफी नए साथी भी जुड़े हैं। मैं सभी को का स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारे साथ आज नए जुड़े हैं शिशिर देसाई जी। उनका नाम के आगे सुश्री लिखा है, मैं क्षमा चाहता हूं। पहली बार आपका नाम हमारे यहाँ जुड़ा है। विक्रम पवार जी खंडवा डाइट से हमारे बीच जुड़े हैं आज नए पहली बार। और डॉक्टर संध्या शुक्ला जी हमारे बीच वरिष्ठ साहित्यकार मंडला जी से, और हमारे साथ मंजू राय जी मुंबई से, यशोधरा भटनागर जी और कई साथी लक्ष्मी नितिन डबराल जी भी हमारे बीच पहली बार जुड़ी हैं। तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमारे इस पटल पर मुख्य रूप से बच्चों का पटल है, लेकिन हम इसमें महीने में एक दिन अभिभावक सम्मेलन करते हैं और एक दिन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन करते हैं। तो कभी कभी अभिभावक ज्यादा होते हैं तो अब 2 दिन अभिभावक सम्मेलन होता है, और कभी कभी अगर हमारे कवि और कवित्री मित्र ज्यादा होते हैं तो 2 दिन हम करते हैं, जैसे कि आज हमने 2 दिन किया है। तो हम एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करते हैं। बस जो साथी नए हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि बाल प्रहरी पत्रिका को अपनी पत्रिका समझ करके इसमें अपनी कविता, कहानी, छोटे बच्चों की ड्राइंग आदि भिजवा करके भी मदद करेंगे। अब अपना पता भी हमारे इस समूह में डालेंगे। समूह में आपने मैसेज विशेष रूप से हमारा पढ़ लिया होगा, उस मैसेज को एक बार और पढ़ के मदद करेंगे। मैं अंत में आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे बीच डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर हैं, जो कि खंडवा मध्य प्रदेश डाइट से हमारे बीच हैं। प्रतिदिन इस कार्यक्रम में आप जुड़ते हैं और अपनी टिप्पणी से हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को सबका आभार व्यक्त करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर बहुत धन्यवाद।
आज का जो बाल प्रहरी मंच है उस मंच पर पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है वो रंगमय हो गया। होली से सभी साथियों ने, बाल प्रहरी के स्नेही जनों ने पूरा भाव भरा जो संदेश था, रंग बिरंगा संदेश दिया। और आज का बाल प्रहरी का जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन था, जो होली पर आधारित बाल कविता को केंद्रित किया गया था, बाल प्रहरी का 620वां ऑनलाइन कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले हमारे वरिष्ठ आदरणीय डॉक्टर राकेश चक्र जी, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से अपनी व्यस्ततम चर्या से आज उपस्थिति प्रदान करते हुए आपने इस पटल पर अपना काव्य अभिव्यक्ति और अध्यक्षीय उद्बोधन दिया। आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज के कार्यक्रम का मुख्य आतिथ्य स्वीकार करने वाले हमारे बाल प्रेमी स्नेही परिजनों में आदरणीय श्रीमती अन्नपूर्णा श्रीवास्तव जी, जो पटना बिहार से हमारे बीच सक्रिय उपस्थिति प्रदान करते हैं। और आपकी उपस्थिति जो है वो बाल प्रहरी मंच पर बच्चों के मनोबल को उल्लासित करती है, बढ़ाती है। आपका बहुत अभिनंदन, आभार। आज के विशिष्ट अतिथि स्वीकार करने वाले मित्रों में आदरणीय डॉक्टर सतीश भगत जी, जो दरभंगा बिहार से हमारे बीच उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन है। आदरणीय संतोष मालवीय जी, खालवा खंडवा मध्य प्रदेश से, आदरणीय श्रीमती जयमाला देवलाल जी, पिथौरागढ़ उत्तराखंड से, आदरणीय श्री नीरज पंत जी, पिथौरागढ़ से। आप किसी कारण से अभी तक अपनी स्तुति शायद दे नहीं पाए हैं, मुझे लगता है कि कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। आपका भी बहुत अभिनंदन है, आपका भी स्नेह इस मंच पर हमें हमेशा मिलता है, आदरणीय नीरज पंत जी। आज के कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही और बाल प्रहरी मंच से सदैव अपनी सक्रिय उपस्थिति और सहभाग करने वाली आदरणीय श्रीमती विमला जोशी जी, विभा जी, जो हल्द्वानी नैनीताल से सुंदर संचालन के साथ सुंदर अभिव्यक्ति कर रही थी। आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज के विशिष्ट अतिथि और आमंत्रित कवि गणों में हमारे भी आदरणीय श्री गोपाल सिंह अधिकारी जी, द्वारा हाट अल्मोड़ा से, आदरणीय डॉक्टर वर्षा महेश जी, मुंबई महाराष्ट्र से, आदरणीय सुश्री लक्ष्मी नितिन डबराल जी, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से, आदरणीय श्रीमती रेशमा त्रिपाठी जी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, आदरणीय श्री रमेश मिसोनी जी, फरीदाबाद हरियाणा से, आदरणीय श्रीमती यशोधरा भटनागर जी, अबू धाबी दुबई से, आदरणीय श्रीमती मंजू राय शर्मा जी, मुंबई महाराष्ट्र से, आदरणीय सुश्री शिशिर देसाई जी, खरगोन मध्य प्रदेश से, आदरणीय श्री विक्रम पवार जी, खंडवा मध्य प्रदेश से, आदरणीय श्री सुभाष यादव जी, नोएडा उत्तर प्रदेश से, आदरणीय श्रीमती शशिबाला श्रीवास्तव जी, रायबरेली उत्तर प्रदेश, और आदरणीय डॉक्टर संध्या शुक्ल मृदुल जी, मंडला मध्य प्रदेश से। तो पूरे भारतवर्ष के, महाराष्ट्र से, गुजरात से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और दुबई से भी हमारे साथी इस मंच पर जुड़े हुए हैं। पूरे भारतवर्ष को रंग बिरंगा करने वाला यह आयोजना आदरणीय उदय किरोला जी की जो कर कमल है और उनकी जो सुंदर परिकल्पना है, उसको परिलक्षित करते हुए आज के कार्यक्रम में सभी साथियों का जो सक्रिय सहभाग कर रहे हैं, उनमें उन सभी का वंदन, अभिनंदन। और यहाँ से बैठे बैठे ही गुलाल से, रोली से और रंग बिरंगे प्राकृतिक रंगों से आपका अभिवादन करता हूँ। आप स्वीकार करें इस हवा में बिखरे हुए रंग को और शब्द की आकृतियों के माध्यम से रंगानुभूति करें। आपका बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं। आज के कार्यक्रम में हमें हमेशा सदैव वरिष्ठ मार्गदर्शन प्रदान करने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत सर जी, आदरणीय श्याम परेड पांडे जी, आपका जो सक्रिय मार्गदर्शन है वो हमें सदैव उत्साहित करता है, मनोबल बढ़ाता है। आज आदरणीय श्याम परेड पांडे जी की व्यस्तता को भी हम होली की इस भंगिमा में छूट प्रदान करते हैं। वो किसी कारण से आज व्यस्त हैं, लेकिन वो हमेशा जुड़ते हैं और 99.99% उनका सक्रिय सहभाग होता है। जैसे आदरणीय आकाश सारस्वत सर का 101% सक्रिय सहभाग होता है, बिना नागा उपस्थिति प्रदान करते हैं और बच्चों को और अभिभावकों का मार्गदर्शन देते हैं। आज की सुंदर आयोजना में आदरणीय उदय किरोला जी, जो ऋषिवत तपश्चर्या से जुड़े हुए हैं और बच्चों के लिए सदैव उत्साह और उमंग के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। और मैं देख रहा हूं कि आदरणीय संतोष जी जो है वो टेसू और पलाश के फूलों की
रंग बिरंगी छटा लेकर कैमरे पर वीडियो में हम सभी को पलाश की सुर्ख लालिमा से सुशोभित कर रहे हैं। तो यही प्रकृति का जो रंग है हमारे जीवन में बना रहे, बाल प्यारी का संग हमारे सभी के साथ जीवन में बना रहे और ऐसी ही रंग बिरंगी महफिल सजा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः मैं आदरणीय विमला जी को मंच सौंपता हूँ, आदरणीय उदय किरोला जी को मंच प्रदान करता हूँ और शुभरात्रि के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। होली की और फागोत्सव की बहुत सारी ढेर सारी रंग बिरंगी शुभकामनाओं के साथ आपके आशीष और स्नेह का स्नेह आकांक्षी मैं आपको प्रणाम निवेदित करता हूँ, शुभरात्रि कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मित्रों, सभी को धन्यवाद जी। आदरणीय विमला जी, आदरणीय डॉक्टर साहब, शिशिर से निवेदन करूंगा प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए, अपना माइक बंद कर लेंगे। शिशिर जी मैं आभार व्यक्त करूंगा, अपना माइक बंद कर लेंगे। मैंने जैसे पहले बताया कि ऑफलाइन में तो हम क्या बात है कहते हैं तो बड़ी तारीफ होती है। यहाँ जब कोई बोलता है तो तारीफ क्या और भी नुकसान होता है, उसकी आवाज दूसरे लोग नहीं सुन पाते हैं। आशा आप हमारी मदद करेंगे। तो आप सबने इस कार्यक्रम को मदद की, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलता रहे। बस इस कार्यक्रम में कल भी इस कार्यक्रम का दूसरा चरण होगा। मैं कल दूसरे चरण के लिए भी आप सबको आमंत्रित करता हूं। कल भी आप इस पटल पर सादर आमंत्रित हैं, आपको मैं लिंक भेजूंगा। और इस कार्यक्रम में भविष्य में और भी आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और बच्चों को भी जोड़ेंगे। और हमारे इस कार्यक्रम का जो समापन है हमारे दोस्त आयुष श्रीवास्तव जी करेंगे, वो प्रकट होने वाले हैं। तो बस मैं यही निवेदन करूंगा कि हमारे इस ऑनलाइन गतिविधि के साथ ही संतोष मालवी सर अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज। इस कार्यक्रम में जितने भी साथी हमारे इस गूगल मीट पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जितने भी साथी यूट्यूब पर इसको देखेंगे या देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपने घर परिवार और परिचित सक्रिय ऐसे बच्चों को इस कार्यक्रम में जोड़ेंगे और हमारे इस वीडियो को इस YouTube चैनल को भी आप, आज का पूरा कार्यक्रम है इसका रिकॉर्डिंग हमने की है, तो इसको शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। जो साथी नए जुड़े हो सब्सक्राइब भी करेंगे। तो हम इस कार्यक्रम के समापन के लिए आमंत्रित करते हैं अपने दोस्त आयुष श्रीवास्तव जी को। आयुष जी आपका स्वागत है। आयुष जी आपका स्वागत है। सुमित सर जुड़े हैं क्या? जी सर, आवाज आ रही है? आ रही है, स्वागत है। जी सर। क्या पर्दा खुल गया है? क्या बात है, प्रकट हो आयुष जी, प्रकट हो। सभी को मेरा हार्दिक स्वागत है बेटा आपका। सर वंदना से समापन होगा। हाँ, आप जो चाहे उससे होगा समापन, होगा डांस से होगा समापन। आप वंदना से स्टार्ट कर सकते हैं। यस सर। या कुंदे दुतुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राभूता, या वीणा वरदंड मंडिलकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवे सदा वंदिता, श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाज्ञापः। जी क्या बात है। छोटी छोटी गैये, छोटी छोटी गैये, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, हमरो छोटे से मदनी गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, हमरो छोटे से मदनी गोपाल। कहाँ गया गैया कहाँ पिया ग्वाल, कहाँ गया गैया कहाँ पिया ग्वाल, हमरो छोटे से मदनी गोपाल। चरख गैया दूध पिया ग्वाल, घास पिया गैया मगर पिया ग्वाल, हमरो छोटे से मदनी गोपाल। क्या बात है, क्या बात है। डांस डांस डांस, क्या बात है जी।
जी भजन। हाँ हाँ भजन भी चलेगा, भजन भी चलेगा, चलेगा। नहीं यार समापन श्लोक। हाँ समाप्त नहीं, आज तो डांस होना है यार, डांस, होली का डांस, एक पाँव से, एक पाँव से। श्लोक भी। हाँ चलिए श्लोक हो जाए, पहले श्लोक हो जाए जी। यस सर। ओम कर्पूरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजं च न जानामि क्षमतां परमेश्वरी। मत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं श्रेष्ठरी यदुष्टं मया देवी परमपूर्णं तदस्मि। पापोऽहं पापकर्मां पापात्मपाशं भो त्रयण शब्दवद सर्वप्रभो। क्या बात है, क्या बात है। डांस से होगा समापन, डांस से। क्या बात है। ओए कोई क्या झटका मारा यार, और क्या झटका मारा यार। ओए होए होए, सुंदर सुंदर सुंदर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है यार, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर यार, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। क्या बात है। और क्या गजब का डांस यार। वो यार बंद हो गया। चलिए तो एक बार में पुनः आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं, और आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलेगा। तो जैसे मैंने पहले कहा कि आप इस कार्यक्रम को, आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे। एक बार पुनः इस चैनल की ओर से आप सभी को नमस्कार, स्वागत, आभार। अगले कार्यक्रम में फिर मिलते हैं। आप सबका कल का लिंक भी भेजूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।